हमलावर मोहल्ले के लोग थे, हमलावर पड़ोसी थे, जिन्होंने पहचान करवाई, लूट में मदद की, लूट में शायद हिस्सा भी लिया और हिंसा में भी भाग लिया। हिंसा कोई सिर्फ एक वक्त में घटने वाली घटना नहीं होती है जो उसी वक्त समाप्त हो जाए। हिंसा पहले से चली आ रही प्रक्रिया का नतीजा होती है और उसके बाद वो अनेक दूसरी प्रक्रियाओं को जन्म देती है जिन पर फिर हमारा बस नहीं रह जाता। भारतवर्ष में हम लोग एक दूसरे के अगल बगल रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सौहार्द हो या आवश्यक नहीं है। लेकिन जब भी हिंसा की कोई एक ऐसी घटना होती है, वह उसको और भी तोड़ देती है उस ताने बाने को, और वापस उसकी सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो हिंसा का शिकार हुआ है उसके विरुद्ध घृणा और बढ़ जाती है। और ये एक बहुत विडंबना की बात है कि हिंसा के शिकार मुसलमानों के खिलाफ उनके पड़ोसियों की घृणा और बढ़ जाती है। और हमने गुजरात के हिंसा के इन 20 वर्षों में 20 साल गुजर जाने के बाद भी, और उसका इससे बेहतर प्रतीक कोई नहीं हो सकता कि आप गुलबर्ग सोसाइटी की तस्वीर आज देखें। गुलबर्ग सोसाइटी पर जो घास पतवार उगाया है उसको आप देख लें। वह इसका प्रतीक है कि हिंसा इस समाज के साथ क्या करती है। आप इसको याद करें कि बिल्किस बानो को कितने साल लड़ना पड़ा, और बिल्किस बानो के साथ लड़ाई में कितने लोगों को लड़ना पड़ा, और वह लड़ाई कितनी मुश्किल थी, जिसके बाद बिल्किस बानो को इंसाफ मिला। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि बिल्किस बानो को इस समाज ने, जो बहुसंख्यक समाज है, अपना लिया और उसके साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसको लेकर कोई पछतावा है? ये सवाल ज़रा सख्त हैं और हमें अपने आप से करने हैं। गुजरात की हिंसा के 20 साल पूरा होने पर, दिल्ली की हिंसा के 2 साल पूरा होने पर, कि क्यों हिंसा एक जरिया है जिससे आप अपना राजनीतिक करियर बना सकते हैं, और क्यों हिंसा को इतनी स्वीकृति, और ख़ासकर मुसलमान और ईसाई विरोधी हिंसा को इतनी स्वीकृति इस समाज में इन 20 वर्षों में मिली है।